सभी को नमस्कार। 10वीं कक्षा में पाठ कृषि पर आज चर्चा हम करेंगे और इसमें आज का हम चर्चा का विषय या टॉपिक हमारा रहेगा कि भारत में खाद्य सुरक्षा। और भारत में प्राय खाद्य सुरक्षा के दो प्रबंध किए जाते हैं, एक बफर स्टॉक और दूसरा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और जिसको पीडीएस भी कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सबसे पहले जो खाद्य सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, क्या अर्थ होता है। तो देश के प्रत्येक नागरिक को ऐसा भोजन उपलब्ध कराना जो न्यूनतम पोषण स्तर प्रदान करें, खाद्य सुरक्षा कहलाता है। समाज के सभी वर्गों को जो है खाद्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार सावधानी पूर्वक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की रचना की है। इसके दो महत्वपूर्ण घटक हैं, एक बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और जहां तक सबसे पहले हम बात करते हैं बफर स्टॉक की, तो बफर स्टॉक क्या होता है। यह एक प्रकार का भंडारण है, यह एक प्रकार की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था है जो अच्छी फसल होने पर जो है उसका भंडारण किया जाता है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब फसल अच्छी नहीं हो और ताकि कुपोषण न फैले और नए ही मूल्यों में वृद्धि हो। कहने का अर्थ ये है कि जब देश में ज़्यादा बम्पर पैदा होती है तो उसके कुछ भाग को स्टॉक कर लिया जाता है, ताकि समय आने पर मानसून की विफलता या किसी कारण अकाल के कारण जो है पैदावार कम हुई तो उस समय हम इस स्टॉक का प्रबंध कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जो है पीडीएस है, और पीडीएस जो प्रणाली है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जो प्रकार का जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को जो है सस्ती दरों पर उपलब्ध कराते हैं। तो कहने का साधारण रूप से आप देखते हैं कि ये पीडीएस प्रणाली सिस्टम का हिस्सा है। जहाँ तक कोटा बोला जाता है कि भाई कोटे से हम अनाज लाते हैं, दालें लाते हैं, तेल लिया जाता था और सरसों का तो वगैरह, या पहले इससे पहले मिट्टी का आता था। तो ये जो महत्वपूर्ण खाद्यान्न चीज़ें हैं ये सरकार द्वारा न्यूनतम कीमत पर गरीबों और दलितों को उपलब्ध कराया जाता है। और भारत में इस नीति का जो है केंद्र फसलों का खासकर चावल और गेहूं का न्यूनतम समर्थित मूल्य निर्धारण करती है। खाद्यान्न की जो है प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था है कि जो भारत की प्रमुख फसलें हैं उनको एमएसपी लागू किया गया है। साथ में बहुत कम दर पर जो है गरीबों को कोटे या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये के हिसाब से चावल उपलब्ध कराया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो इसका प्रबंधन और इसकी भंडारण की व्यवस्था करती है, जबकि वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली वितरण जो करती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और भंडारण करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ जो है इंडिया। भारतीय खाद्य निगम FCI सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थित मूल्य मिनिमम स्पॉट प्राइस पर जो है किसानों से खाद्यान्न प्राप्त करती है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी आपके लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।